सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा का खात्मा मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया, वो आज तक मनी ट्रेल भी नहीं दे सके। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, मज़ीद जानेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कयानी, बताएगा इस इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो ज़ेर सदारत होने वाला जो इजलास है उसमें केपी इलेक्शन सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो चीज़ जो सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती रही और कुछ फिगर्स बताए गए जिसके मुताबिक बताया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि सबसे ज़्यादा जो वोट्स हैं वो पीटीआई को ही पड़े हैं। विलेज कौंसिल के लिए जो है वो पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके साथ ये बताया जा रहा है कि साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है नवाज शरीफ का जिक्र जो है इमरान खान करते रहे, और इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ जो है वो डिसक्वालीफाई हुए हैं पनामा में, उनको सज़ा हुई और कैसे जो है सज़ा याफ्ता शख्स जो है उसको दोबारा वापस लाने की जो है वो बातें हो सकती हैं, क्या सराहियाँ जो हो रही हैं उस पर काफ़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन होती रही है वज़ीर इमरान खान की। केपी इलेक्शन के हवाले से बताया जाता रहा है कि जो हतमी नतायज के जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वज़ीर इमरान खान ने एक बार फिर मीडिया पर मलबा डाला है और उन्होंने कहा है कि सही मीडिया जिस तरह बता रहा है ऐसी उनको जो है हमें सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। और उसके साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग केपी में जो इलेक्शन के हवाले से खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, ये एक बहुत हैरान कुन बात है। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सबसे मकबूल जमात है। इसके साथ जो KPK के हवाले से बताया गया है कि अगले जो मरहला है उस हवाले से उसकी हिकमत अमली तय की जाएगी जब हतमी नतायज जो है वो सामने आएंगे। फिगर्स रखे गए हैं, बताया गया है वज़ीर इमरान खान को KPK के इलेक्शंस के हवाले से तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं, लेकिन नवाज शरीफ हदफ थे और उसके साथ जो है वो दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आए, और वज़ीर इमरान खान ने नवाज शरीफ को आज हदफ बनाया है इस इजलास में, और अपने जो अरकान हैं जो तर्जुमान हैं उनको कहा है कि उनका जो मेन फोकस होना चाहिए आगे वो नवाज शरीफ ही होना चाहिए। लेकिन वज़ीर इमरान खान ने कहा है कि ये बहुत ही हैरान कुन है कि एक सज़ाए याफ्ता जो शख्स जिसको डिसक्वालीफाई किया है वो दोबारा जो है उसको लाने की अगर बातें हो रही हैं, कोई क्या सराहियाँ हो रही हैं, तो ये बहुत हैरान कुन होगा। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान की तमाम जेलें जो हैं उनको खोलना पड़ेगा। लेकिन आज वज़ीर इमरान खान का जो ज़्यादातर जो हदफ था वो नवाज शरीफ थे, और उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी जो तंजीमें थी उनको तहलील करने के भी अहकामात जो है वो आए हैं सामने। और वज़ीर इमरान खान ने ये फैसला किया है कि आइंदा जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो मामलात हैं खुद वो मॉनिटर करेंगे, और अगले जो KPK के जो नेक्स्ट फेज़ है इलेक्शन का और उसके साथ जो बल्दियाती इलेक्शन है इसके साथ पंजाब के उस हवाले से भी जो है वो हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। ठीक है, हदफ नवाज शरीफ को बनाया गया आज के इजलास में। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के मरकज़ से तहसीलों की सतह तक तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया गया, अरकान को ओहदे से भी हटा दिया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पार्टी का नया इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। इस सिलसिले में 21 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अवाम की चीखें निकालने वाले गैस बहरान के हवाले से हुकूमत ने खुद भी एतराफ़ कर लिया कि गैस है ही नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कराची में गैस बहरान की वजह सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना है। दूसरी जानिब गैस बहरान मजीद संगीन होने का खदशे पर सुई नॉर्दर्न ने MD पाकिस्तान LNG लिमिटेड को खत लिख डाला। लाहौर में गैस बहरान शदीद होने लगा है। गैस शॉर्टफॉल 45 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज़ कर गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को गैस फराहमी में कमी कर दी गई है, जिससे लाहौर को गैस फराहमी 230 मिलियन से कम होकर 215 मिलियन क्यूबिक हो गई है। गैस में कमी की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर भी कम होने लगा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वजारत तवानाई गैस फराहमी में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रही है। वजारत तवानाई ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस फराहमी रोक दी है। वजारत तवानाई नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस फराहम कर रही है। दिसंबर और जनवरी के गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस फराहम नहीं की जा रही।
सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज लाने के लिए एक बार फिर गौर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए दोबारा तजवीज़ कर दिया है। 6 जनवरी को होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में तकर्रुरी का फैसला होगा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद की मुद्दत बतौर रुकन जुडिशल कमीशन ख़त्म होने और जस्टिस सरमद उस्मानी रुकन जुडिशल कमीशन मुंतखब होने के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में एक बार फिर जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर गौर होगा। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालफत की थी। सितंबर में होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में 4-4 के तनासुब से जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी नहीं हो सकी थी। वकील बरादरी की जानिब से भी जस्टिस आयशा मलिक की जूनियर होने के सबब तकर्रुरी की मुखालफत की गई थी। मुल्क में महंगाई के वार जारी हैं। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 22% और हफ्तावार महंगाई की शरह 20% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क में महंगाई के वार जारी हैं। वकास अजीम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। वकास, क्या आदाद शुमार इस हफ्ते के सामने आए हैं? जी, इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि रवा हफ्ते भी मुल्क भर में महंगाई में इजाफा हुआ है और एक हफ्ते के दौरान महंगाई में तकरीबन 0.40% का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद जो हफ्तावार महंगाई की शरह है वो तकरीबन 20% के करीब पहुंच चुकी है, जबकि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई इस वक्त 21.92 यानी कि 22% के करीब है। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है चूँकि सर्दियों का मौसम है और गैस का बहरान है तो LPG की कीमत में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है और घरेलू सिलेंडर इस हफ्ते के दौरान 118 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है। इसके साथ साथ टमाटरों की कीमत में भी 5 रुपये 40-42 पैसे फी किलो तक इजाफा हुआ है और अंडों की जो कीमत है वो भी सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ दाल माश और दाल मसूर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और इस हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में भी 1 रुपये 32 पैसे फ़ी किलो तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम तफसीलात के लिए। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और इससे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, बता रहे हैं वाजिद रजा असफहानी अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना के वायरस को दुनिया में आए हुए तकरीबन 2 बरस हो गए हैं। इसके कई वेरिएंट आ चुके हैं, ताहम गुज़िश्ता माह ओमिक्रॉन की आमद ने हलचल मचा दी। माहिरीन ओमिक्रॉन को मोहलत तो करार नहीं दे रहे, लेकिन एहतियात की तलकीन जरूर कर रहे हैं। कराची में नए वेरिएंट की मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक आवाम का वैक्सीन न लगाना है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों पर जुर्माना लगाए। कोरोना वायरस का जितने भी वेरिएंट आ जाए आप उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ 2 बातें कि आप एक तो SOPs पे सख्ती से अमल करें, मास्क सही से लगाएं, जैसे मैं कहता हूं यहाँ लगा के रखें। जब आप बाजार में जा रहे हैं, जब आप गाड़ी अकेले चला रहे हो तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं मास्क लगा के चलाते हैं, ये गलत है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने का बेहतरीन हल SOPs पर मुकम्मल करना है, जिसमें वैक्सीनेशन, मास्क पहनना, हाथ ना मिलाना और मजमे में जाने से परहेज करना शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने DG पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स अथॉरिटी डॉक्टर असद असलम की तैनाती का लदम करार दे दी। फैसले में कहा कि हुकूमत ने मेरिट से हट कर तैनाती की है। अदालत ने वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत सिलेक्शन कमेटी को तलब कर लिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 रोज़ कबल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम को पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स अथॉरिटी का DG तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन ने EVM और इंटरनेट वोटिंग के इस्तेमाल के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन EVM और आई वोटिंग के हवाले से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। दबाव में लाने का सिलसिला बंद किया जाए, हमारे काम में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। इलेक्शन कमीशन ने EVM इंटरनेट वोटिंग के इस्तेमाल के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। कहना है इलेक्शन कमीशन EVM और आई वोटिंग के हवाले से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रहा है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या कहना है इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन का EVM और इंटरनेट वोटिंग के इस्तेमाल के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की EVM और आई वोटिंग के हवाले से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। 23 दिसंबर को तीनों कमेटियां इलेक्शन कमीशन को EVM और आई वोटिंग पर ब्रीफिंग दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन मशीनों की टेंडरिंग में बैनुल-अक़वामी मयार को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मशीनों को थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है।
जबकि मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहे हैं जो आवाम उन्नास को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक इदराक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि किसी को वजाहत चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत ना की जाए, इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हारून शिरवारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के अपना काम जारी रखेगा। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 मार्च को महंगाई मार्च कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा। मुल्क के कूचे कूचे से अवाम महंगाई मार्च में इस्लामाबाद जमा होंगे। 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा। नए अज़्म हौसले के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। फार्मूला बनाने की पेशकश किसने की वाज़ेह किया जाए। जिस बात में अबहम होता है ऐसी कोई बात नहीं करता। बल्दियाती इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं थी, 2018 में मुदाखलत थी, ये इब्तदा है। 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। 23 मार्च को वहाँ पहुँचेगा इंशाअल्लाह और मुल्क के गोशे गोशे से अवाम वतन के साथ एक वफादारी के नए आज़म और वलवले को लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत रही सन 2018 के इलेक्शन के हवाले से और आज उनकी मुदाखलत जब इस बल्दियाती इलेक्शन में नहीं है और हम जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपने नताइज देख लिए कि अवाम की असल राय क्या है। एक नुमाइशी राय जो 2018 में उठाई गई थी और कौम पर एक नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत की गई थी, आज आपने देखा और यहाँ ये क्रेडिट पूरे पीडीएम को जाता है। मर्दान की तहसील रुस्तम पल्लू ढेरी में 2 सौतनें बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हो गईं। नेबरहुड कौंसिल की जनरल नशिस्त पर दोबारा गिनती में अशफाक हुसैन की पहली बीवी कामयाब करार पाई। दोबारा गिनती के दौरान ज़ैनब बीबी 3 वोटों से कामयाब हो गई। दूसरी बीवी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब हुई थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मर्दान के नुमाइंदे मंजूर हुसैन से। मंजूर बताइएगा। जी देखिए, ये तहसील रुस्तम पलोडी से ये उनका ताल्लुक है और ये दोनों जो है ये सौतने हैं, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। रुस्तम पलोडी में दोबारा गिनती हुई थी जिससे इशफाक हुसैन की ये पहली बीवी जिसका नाम जो है ज़ैनब बीबी है, कामयाब करार पाई है। दूसरी बीवी पहले से जो खवातीन की महसूस नशिस्त थी वो कामयाब हुई थी, लेकिन ये ज़ैनब बीबी दोबारा गिनती के दौरान जो है 3 वोटों से कामयाब हो गई है। रिटर्निंग ऑफिसर जो शोहर था उनका कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद निसार का इंतहाई मजबूर है जिन्होंने हक का साथ दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर हुसैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में 4 साला हरमीन की मौत का मामला, हरमीन की फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर से आर पार होने वाली गोली छोटे हथियार की है। हरमीन शाह लतीफ टाउन में डाकुओं और गार्ड्स के दरमियान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हुई। नन्ही परी को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में मसीही बरादरी के त्यौहार पर क्रिसमस केक की मांग बढ़ गई है। बेकरियों पर सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री केक की फरोख्त जारी है। वाजिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट देखिए। मसीही बरादरी के त्यौहार पर क्रिसमस केक की मांग बढ़ गई। एक तरफ जहां मसीही बरादरी घरों की सजावट में मसरूफ है, वहीं क्रिसमस केक भी बड़े शौक से खरीदे जा रहे हैं। शहर की मशहूर बेकरियों पर खास केक डिजाइन किए गए हैं जिनमें सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री और दीगर अशिया बनाई गई हैं। ड्राई फ्रूट्स केक्स के अलावा चॉकलेट्स और डोनट्स भी फरोख्त हो रहे हैं। खातून खरीदार ने क्रिसमस केक की खरीदारी पर खुशी का इजहार किया। हमारी कल क्रिसमस है, हमारे यीशु मसीह का पैदाइश का दिन है, तो हम वो खुशी मनाते हैं। करंगी में बेकरी के मालिक अब्दुल जब्बार का कहना था कि वो क्रिसमस के मौके पर केक 20% रियायत के साथ फरोख्त करते हैं। 20% डिस्काउंट दिया हुआ हमने इस पे, माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग यहाँ से लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे ड्राई फ्रूट वगैरह हमने तैयार किए हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की तकरीबात 25 दिसंबर से शुरू होकर कई दिनों तक जारी रहती हैं और इन तकरीबात में केक काट कर खुशियाँ दोबाला की जाती हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद बेटा